Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 8A class 7 ICSE बोर्ड और हम सेरेना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 8A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 6 इज In an election, two candidates A and B contested. दो कैंडिडेट लड़े A B. A got 60% of the vote. A को टोटल वोट्स का 60% मिला, ठीक है ना। द टोटल वोट्स पोल्ड वर 8000. कुल कितने वोट पड़े थे? 8000 रुपीज, सॉरी रुपीज बोल दिया, 8000 वोट पड़े। तो हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट? तो दोनों को यानी कि ए को कितने वोट मिले और बी को, ये हमें निकालना है। हमें यहां दे रखा है ए गॉट 60%, तो हम ए का निकाल सकते हैं। किसका? 8000 का 60%, ये आ जाएगा 4800। तो ए को मिले 4800, तो बी को कैसे निकालेंगे? 8000 में से 4200 मिल रहे हैं, 800 मिल रहे हैं ए को, तो बी को क्या मिलेंगे? 8000 में से जो ए को मिले उसको माइनस कर दें बी को। क्लियर ना? चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। तो टोटल वोट्स आप पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। कितने थे, कितने पोल्ड हुए? तो टोटल वोट्स पोल्ड, और ये हमें दे रखा है 8000, और इसमें ये भी दे रखा है कि कैंडिडेट ए गॉट कितना? 60%, यानी कि 8000 का 60% ए को मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैंडिडेट ए गॉट कितने पड़ेगा, कितने फाइंड करेगा, कितने वोट मिलेंगे इसे? 60% ऑफ 8000 निकाल लीजिए आप। 60% ऑफ 8000 क्या होगा? 60, यानी कि वही x% ऑफ वाई, x इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 60 इंटू 8000 अपॉन 100। इस जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, तो क्या होगा? 6 8 जा 48 और 2 जीरो ये है। तो कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले? 4800। टोटल वोट कितने पड़े थे? 8000। 8000 में 4800 इसको मिले, और दो ही कैंडिडेट लड़े ए और बी, तो बी को कितने मिलेंगे? सही समझ में आ गया। 8000 में से इसको माइनस कर दो, तो कैंडिडेट बी गॉट 8000 माइनस 4800, तो ये कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3200 वोट्स। दूसरा तरीका और था इसका, 60% मिलने हैं ए को, तो टोटल वोट्स माना था 100%, तो 100 में 60 माइनस कर दो, कितना? 40, यानी कि बी को मिले 40%। जैसे ये निकाला था इसी तरह बी के निकाल सकते हैं 40% ऑफ 8000, 40 इंटू 8000 अपॉन 100, तब भी आंसर यही है। ये आपकी चॉइस है, कैसे कर लो, यहाँ डायरेक्ट निकलाएगा, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज अ पर्सन सेव 12% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। कोई पर्सन है, कोई आदमी है, 12% अपनी सैलरी का एवरी मंथ सेविंग कर रहा है। इफ हिज सैलरी इज 2500, उसकी सैलरी रखी है 2500, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर, इसका खर्च कितना है। तो सैलरी ऑफ पर्सन ऐसे लिख देते हैं। सैलरी कितनी रखी है? सैलरी ऑफ पर्सन इज गिवन 2500 रुपीज, 2500 रुपीज, और वो सेविंग कितनी कर रहा है? हिज सेविंग इज 12%, किसका? इनकम का। तो पहले इसकी सेविंग निकालने, तो हिज सेविंग हो गई, क्या होगी? 12% ऑफ रुपीज 2500, यही तो होगी, इतनी सैलरी है तो इसी का 12% वो सेविंग कर रहा है। तो सैलरी का 12% कितना हो गया? 12 इंटू 2500 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसकी सेविंग आ गई कितने रुपए? 12 का मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, तो 300 रुपीज उसकी सेविंग आ गई। हो सकता था क्वेश्चन मार्क बाई चांस पूछ लेता कि सेविंग बताओ, तो सेविंग हो गई 300, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर पूछा, कितना खर्च करा है ना।
2500 में से 300 वो बचा रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, 2500 में से हम 300 सब्ट्रैक्ट कर दें, वो सारा का सारा उसका खर्च हो गया। तो हिज एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2200 हो गया। हाँ, तो हिज एक्सपेंडिचर टोटल उसकी सेल लिए, उसमें से उसने 300 सेविंग करी, यानी कि बस 300 बचे। तो खर्च कितने हुए, 2500 में से इसको माइनस कर दें, तो ये आंसर आ गया आपका 2200 रुपीज। तो ये इसकी क्या हो गई, सेविंग 300, ये इसका खर्च हो गया, एक्सपेंस जितना करा, जिसका हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज Sita got 75% marks out of total of 800. 800 में से इसको 75% मार्क्स मिले। How many marks did he lose? उसने कुल कितने मार्क्स कम मिले, ये पूछा है। तो हमें नंबर बताने हैं कि 800 से तो उसके 100 नंबर कम रहेगा कि 200 रहेगा 150। तो क्या करें, वही निकालने कि सीता को 75% मिलने 800 का। सीता ने कुल कितने मार्क्स गॉट कर, ये फाइंड कर लो। तो देखो पहले सीता गॉट कितना होगा, सीता गॉट 75% ऑफ 800, इतने तो मिले। 800 में से 75% वो फाइंड कर रही है, उसको मिल रहे हैं। तो कितने मिल रहे हैं नंबर्स, 75% निकाल लो 800 का, ऐसे निकलता है x इंटू वाई अपॉन 100, x परसेंट ऑफ वाई है ना। तो ये कितना हुआ, देखें कितना होगा, 20 से ये 20 कैंसिल, 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 और 4 60। तो सीता ने कुल कितने मार्क्स मिले, 800 में से 600 इसने मार्क्स फाइंड करे, ऑब्टेन करे। तो इसको लॉस कितना हुआ, कितने मतलब खो दिए, कितने मार्क्स मिले, 800 में से इसको माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 200 मार्क्स उसका लॉस रहा। तो क्या लिखेंगे, ही लॉस्ट 800 माइनस 600 कितना आ गया, 200 मार्क्स। तो उसने 200 मार्क्स खो दिए, यानी कि 200 मार्क्स उसको कम फाइंड हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज अ शॉप वर्थ ₹25,000 वाज इंश्योर्ड फॉर 95%। मतलब क्या है, एक शॉप ने इंश्योरेंस का रखा है और उसको इंश्योरेंस कितने होगा, 95%, जितना भी कॉस्ट होगा, जितना भी सामान होगा, यहां पर देखा 25,000 रुपीज का उसके पास सामान था, 95% इंश्योर्ड है ऑफ इट्स वैल्यू, इस वैल्यू को 95% ना। तो हाउ मच वुड द ओनर गेट इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, सपोज करो आग वगैरह लग गई है ना, तो उस कंडीशन में दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा इंश्योर्ड का। टोटल मनी का 95% इंश्योर्ड कर रखा है, तो इसको 25,000 था, 25,000 था, तो कितना मिलेगा, 25,000 का 95% निकालना है, यानी कि 95% ऑफ 25,000। ओके, चलिए करते। तो ऑनर को कितना मिलेगा, है ना, मिसहैपनिंग में, तो लिख दीजिए ऑनर विल गेट एनी मिसहैपनिंग इन द केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। कितना मिलेगा, इसने इंश्योर्ड करा रखा है 95%, तो 95% ऑफ टोटल वर्थ कितना है, कितने रुपए का माल है, 25,500 पीस। बस ये आंसर आ जाएगा। तो 95% निकालें, कैसे निकालते हैं, 95 इंटू 25,500 अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल, बाकी मैं इसका मल्टीपल कर लेता हूं रख पर, 95 इंटू 225। चलिए आपको सही कर देते हैं, 95 इंटू 225 है ना, तो 255 में 95 से मल्टीपल करना है, 25 25 लगा, 25 2 27 10 तो 12 है। ओके, 45 की 5 5 7 बार की 2 हंस लगाई, 9 10 2 बार की 2 हंस लगाई, 2 3 4, 24,225। तो ये आ गया 24,225। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, जल्दी करा मैंने, 25
25,500 का 95%, 20 से 20 कैंसिल हुई, 255 का 95 से मल्टीपल कर रहे हैं। 5 5 या 25 कैरी 2, 5 5 या 25 और 2 27 कैरी 2, 5 2 या 10 to 12, ओके। 9 5 या 45 कैरी 4, 9 5 या 45 और 4 49 कैरी 4, 9 2 या 18 और 4 22, 5 हो गया। 7 5 12 कैरी 1, 9 1 10, 2 12 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 24,225। तो कितना आया था ये 24,225 रुपीज, ओके। इसका आंसर मैच नहीं हुआ है ना, आंसर हमें दे रखा है, मैंने आंसर चेक करा 23,750, तो मिस्टेक तो कहीं मिली नहीं। दोबारा पढ़ते सवाल को, आप 100 पर 25,000, ये मिस्टेक है, ये 25,000 मैंने 25,500 लिख लिया, जबकि इसकी कॉस्ट दे रखी है 25,000। चलिए इसको दोबारा करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल समझ लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हो गया। अगर 25,500 है, 90% 95% इंस्टॉल्ड है, तो कितना मिलेगा, इतना। अब इसी सवाल को हम चेंज करके दोबारा करते हैं, जो आपकी करेक्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने लिख लैंग्वेज, ओनर विल गेट इन एनी मिस हैपनिंग 95%, 25,000 होता है ना, मैंने इससे पहले बाई मिस्टेक 25,500 लिख लिया था, ये ओनली 25,000 है। तो कितना हो जाएगा 95 इंटू 25,000 अपॉन 100, 0 से तो 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये, देखो 0 तो ये है, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 9 जा 225 और 12 225 और 12 ऐड करेंगे तो 237 आ गया, 237, इट इज द आंसर। तो इन द केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, ओनर विल गेट 23,750 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, छोटा सा क्वेश्चन है 10, ये भी करते हैं। अ क्लास हैज 30 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज दे रखे क्लास में हमें, a class has 30 boys, तो number of boys is 30 and 25 girls, number of girls 25, ये हमें गिवन है। फिर पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने इसमें, टोटल स्टूडेंट्स दोनों को ऐड कर दो, 55 हो गया, 30 प्लस 25 55, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज इनटू 100 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, फॉर्मूले से निकाला तो सीधा। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या होता है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 30 इंटू 100 अपॉन टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि कुल कितने स्टूडेंट्स है क्लास, वो कितने हैं 55। ये सिंबल आ जाएगा परसेंटेज का, परसेंटेज निकालना, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 5 से 5 बन जा, 5 5 जा, सॉरी 5 बन जा 5 5 बन जा 5 और 5 6 जा, तो 6 का मल्टीपल करेंगे तो 600 अपॉन 11% हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 11 5 जा 55, 5 0 50, तो 11 4 जा 44, 6 बचा, तो ये आंसर आ जाएगा 54 होल 6 अपॉन 11% हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिख रहा है, इसमें कई पार्ट्स हैं, करीब 5th पार्ट है, हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस किसको किसमें, ये अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है 3 होल 2 अपॉन 5, इसको हमें एज अ परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने बताया इंट्रोडक्शन वाले में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको एक तो पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 ये इक्वल हो गया 17 अपॉन 5। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 और परसेंटेज का साइन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 5 बन जा 5, 5 से ये 20 बार, 20 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34, 0 यही, तो इसका आंसर हो गया
340%. नाउ सेकंड पार्ट में भी डेसिमल दे रखा है 0.0075 एज परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको परसेंट में, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल, दोनों को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.0075 इंटू 100 और जो हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। जब हम किसी डेसिमल में 100 से मल्टीपल करते हैं तो डेसिमल क्या होता है 2 डिजिट्स फॉरवर्ड, यानी कि लेफ्ट से राइट हैंड यानी कि आगे बढ़ जाएगा। तो 1 2 डेसिमल कहाँ जाएगा 7 से पहले, तो कितना हो जाएगा 0.75%। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट एक रेशियो दे रखा है 3:20 8%। इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया था हमने, फर्स्ट वी विल चेंज रेशियो इनटू फ्रैक्शन। ये हो गया 3/20 और ये फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कन्वर्ट हो गया ये परसेंटेज में। 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा कितना हो गया 15। तो आंसर इज 15%, मीन्स 3:20 किसके इक्वल है 15% के। नाउ फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट 60 सेंटीमीटर एज परसेंट ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर सेंटीमीटर, तो इसको पहले मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें किसको क्या करना है 60 सेंटीमीटर को परसेंटेज में लिखना है एज परसेंट ऑफ, 1 मीटर में कितना होता है 1 मीटर में 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर का कितना परसेंटेज है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 60 आउट ऑफ 125 क्या हो गया 60/125, क्लियर। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था 100 से मल्टीपल, ये चेंज हो गया परसेंटेज में। 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 से 12 और 12 4 जा 48। तो ये कितने परसेंटेज के इक्वल होगा 48% के इक्वल हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, फिफ्थ पार्ट, और इसमें हमें कन्वर्ट करना है 9 आवर्स एज परसेंट ऑफ 4 डेज। ये आर है या डेज है, तो डेज को पहले आर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसका मतलब यही है कि 9 आवर्स एज परसेंट ऑफ 1 डेज में कितने आर होते हैं 24, सही सोच रहे हैं। तो 4 डेज में 24 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। अब ये ऊपर की तरफ हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर आर आर, 9 आर एज परसेंटेज ऑफ 96 आवर्स। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो, यानी कि 9 आर आउट ऑफ 96 कितना होगा 9/96, फ्रैक्शन लिख लिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। ओके, चलिए पहले 3 से कैंसिल करता हूं मैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये 4 से हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 से ये 25 बार, 25 3 जा क्या हो गया 75/8%। ओके, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर दें, जानते हो 9, चलो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। 9 टाइम्स गया 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना 3, होल यहाँ आता है 9 होल, रिमाइंडर क्या ऊपर, और जिससे डिवाइड करें अपन भी रहता है, तो 9 होल या 9 and 3/8%। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट फाइंड, हमें फाइंड करना है 2% ऑफ 2R 30
मिनट्स। हमें 2 आवर 30 मिनट्स का 2% फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे देखिए। तो चलो सॉल्यूशन। 2% ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट इक्वल होगा 2% ऑफ, क्या करें पहले आर मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, बिल्कुल सही सोच रहा आप, 60 मिनट। तो 2 आवर में कितने होंगे, 2 इंटू 60 करेंगे तो कितना है 122 इंटू 60, यानी कि 120 मिनट्स 2 आवर। 30 मिनट्स ये तो कितना हो गया 150 मिनट्स, ठीक है ना। तो यानी कि हमें 2% निकालना है 150 मिनट्स का। निकाल लीजिए 2%, एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही तो होता है भाई। 0 से 0 कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 3 जा। तो ये कितना आ गया, मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये आंसर आ गया 3 मिनट्स। MIN, मिनट को शॉर्ट में MIN लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 मिनट्स हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट of 12 kg 12 किलोग्राम is 725 ग्राम। अब ऊपर का रिवर्स है सवाल। ये पूछा है कि 725 ग्राम 12 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, लेकिन उससे पहले हम ये चेंज कर दें 12 kg ये ग्राम, या तो आप इसको kg में कन्वर्ट करो या इसको ग्राम में, दोनों का मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, किलोग्राम को ग्राम में इजीली हो जाता है कन्वर्ट, है ना, तो कर लेते हैं। इजीली तो ये भी हो जाता है, 1000 से डिवाइड करोगे 0.725 kg हो गया, इसमें 1000 से मल्टीपल कर दो, है ना, तो मैं मल्टीपल कर देता हूँ, ऐसा ही है। या इसका मतलब क्या हुआ कि चलो पूरा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये हो गया व्हाट परसेंट ऑफ 12 kg में कितने होते हैं 12,000 ग्राम इज 725 ग्राम। तो मैंने मान लिया लेट 725 ग्राम इज x% ऑफ 12,000 ग्राम। मैंने मान लिया ये इसका x% है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 12,000 ग्राम क्या होगा, x% ऑफ वाई वाला फॉर्मूला, x इंटू वाई, तो x की जगह x है, y की जगह क्या है 12,000 अपॉन 100, ये किसके इक्वल है 725। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो अब तो हिंग कर दे रहा हूं, सवाल होने वाला है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीपल, तो ये है 725 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए तो 120 बचा। क्लियर। 5 से तभी कैंसिल हो गई होगा, 5 से कैंसिल करते हैं हम, 5 2 जा 10, 5 4 जा 24, 5 1 जा 5 कैरी 2 22 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 5 4 9 10। अब ये किसी से कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बस तो ये आंसर हो गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा था 24 का डिवाइड में कर देता हूं 145 में। ओके, तो 24 6 जा, देखो 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 144। तो ये किसके इक्वल हो गया 6 होल 1 अपॉन 24। तो ये तो पूछा था व्हाट परसेंट 12 kg इज 725 ग्राम, तो लिख दोगे 725 ग्राम इज 6 होल 1 अपॉन 25%। ये तो हमने माना था x% है, ये रहा। लेट 725 ग्राम इज x% ऑफ 1200 ग्राम, तो आंसर हो गया 6 होल 1 अपॉन 24%। तो 725 ग्राम इज 6 होल 1 अपॉन 20% ऑफ 12 kg या 12,000 ग्राम। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8A कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंप्लेंट है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।